हेलो एवरीवन। टेस्ट सीरीज़ 1 जो अभी 20 तारीख को हुआ है उसका डिस्कशन बॉटनी पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 101 to 150। जहाँ ज़रूरत है एट लेंथ वी विल डिस्कस, जहाँ ज़रूरत नहीं है मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, शुरू के जो कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, टाइम लगेगा आपको। यदि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको होती है तो यू कैन स्किप दीज क्वेश्चन इन द बिगनिंग, लेटर ऑन यू कैन कम टू दीज क्वेश्चंस। आपको यू नो द पैटर्न हाउ टू गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। आपको फटाफट जो आपसे होता जा रहा है उसको करते जाइए, जहाँ भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, फिर दूसरे राउंड में उसको कीजिएगा। एनीवे हियर वी विल फॉलो, वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल से दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, सेल ऑफ एनी स्पोरोफिटिक जनरेशन इज जनरली जाइगोट एंड हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट फाउंड इन एंजियोस्पर्म। हमको क्या देना बेटा, यहाँ पर हमको लेना है करेक्ट आंसर, हमको देना है। तो देखिए करेक्ट आंसर, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। यदि दोनों करेक्ट आंसर हैं तो आपको देखना है बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दैट वाई आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन। आप देखते हैं हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक होता है, आपको पता है एम्ब्रियो सैक कितना, उसमें कुल कितनी सेल्स होती हैं, केवल 7 सेल्स होती है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इज जनरली जाइगोट से ही तो शुरुआत होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगेन 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, असर्शन और रीजनिंग का है। यू नो प्रैक्टिस आपने किया हुआ है, असर्शन दिया है, यदि उसी का रीजनिंग में उसी का एक्सप्लेनेशन है तो देखिएगा जनरली इन एल्गी एम्ब्रियो इज एब्सेंट, जनरली इन एल्गी एम्ब्रियो इज एब्सेंट नहीं होता है, ठीक है। एंड जनरली इन एल्गी जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि एम्ब्रियो बनता नहीं है इसलिए तो जाइगोटिक मियोसिस होता है। इज इट क्लियर? तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बोथ ए एंड दोनों ए असर्शन रीजनिंग ट्रू है और रीजनिंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, तो आंसर ऑफ दिस विल बी 4th वन। बिल्कुल समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आराम से। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। यू नो हेट्रोस्पोरस का मीनिंग क्या होता है? 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स आर फिलामेंटस एल्गी। देखिए इसमें वॉल्वॉक्स तो फिलामेंटस एल्गी नहीं होती है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स तो फिलामेंटस एल्गी होती है, वॉल्वॉक्स तो कॉलोनियल एल्गी होती है। तो आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में क्या चीज़ है। पहला तो ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, बोथ इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड, ये तो हो नहीं सकता। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर बताइए क्या आएगा इसका? 103 का आंसर हो जाएगा हमारा, दैट आंसर विल बी 2। क्यों 2 है? क्योंकि पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट में पार्शियली मिस्टेक है, वॉल्वॉक्स जो है फिलामेंटस एल्गी नहीं होता है, राइट। कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रेंड है आजकल, काफ़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आने लगे हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस देने के लिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन जरा सा रखे हैं शुरू में। स्टेटमेंट गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं। क्लोरोफाइसी स्टोर्ड फूड इज स्टार्च, कोई दिक्कत है? होता ही है। हाँ, प्रोथैलस इज अ गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म इन दैट इज टेरिडोफाइट। आपको पता है टेरिडोफाइट में फंड्स में प्रोथैलस होता है, दिस इज प्रोथैलस मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन होता है, मोनोशियस होता है, मेल फीमेल ऑर्गन और इंडिपेंडेंट होता है। तो बोलिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, आंसर विल बी दैट इज 4th वन। कोई दिक्कत? दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने आराम से, हिंदी में भी बराबर उसी तरीके से है। कथन फर्स्ट और कथन 2 दोनों ही सही हैं। क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, आपको पता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में अलग अलग तरह का स्टोर्ड फूड होता है, और प्रोथैलस किस में होता है? इंडिपेंडेंट, दैट इज इन टेरिडोफाइट में इंडिपेंडेंट होता है, राइट बेटा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट फर्स्ट, एन आइसोगैमेट प्रेजेंट इन यूलोथ्रिक्स। एन आइसोगैमेट,
एंड हेट्रोगैमिट्स प्रेजेंट इन फ्यूकस। दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा। एन आइसोगैमिट क्या होती है? दोनों गैमिट्स अलग अलग होते हैं। यूजुअली द माइनस गैमिट स्मॉलर होता है, द फीमेल गैमिट सो कॉल्ड लार्जर होता है। दिस इज कॉल्ड एनाइसोगैमिट। लेकिन एनाइसोगैमिट यूरोथ्रिक्स में नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। हेट्रोगैमिट्स प्रेजेंट इन फ्यूकस, ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। ये स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कैन यू फाइंड आउट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आंसर ऑफ दिस विल बी 3। बहुत सिंपल सी बात है। इन बायोलॉजी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी एक्यूरेट आंसर देना है, थोड़ा सा स्पीड भी रखना है, सो दैट यू कैन सेव टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। बहुत सिंपल सा वर्जन यहाँ पर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को जरा सा। यस, अगेन दिस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा? दैट इज वी हैव टू फॉलोइंग, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है, असत्य कथन कौन सा है? स्फैग्नम इज मोनोशियस, पता है स्फैग्नम। मॉस में भी क्या होता है? जब दोनों ही सेक्स ऑर्गन, मॉस में फिनेरिया में आपने पढ़ा है, फिनेरिया में ये सेंट्रल एक्सिस हो गया, दिस आर स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर क्या होता है? मेल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रांच पर क्या होता है? फीमेल ऑर्गन होते हैं, तो मोनोशियस। इसी तरह से स्फैग्नम भी मॉस होता है, तो ये तो करेक्ट हुआ। रूट इन पाइनस है फंगल एसोसिएशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमने इनकरेक्ट देखना है, ये ध्यान रखना है। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर यूनिसेलुलर, ध्यान दीजिएगा। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड ओनली इन एल्गी एंड फंजाई। तो ये तो हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में तो आपको पता है आर्चिगोनिया ही इस तरह का होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एंथ्रीडियम भी क्लब शेप्ड होता है, तो उसमें यूनिसेलुलर तो हो ही नहीं सकता। तो दिस आंसर विल बी, दैट इज करेक्ट वन। इज इट राइट? दैट विल बी द करेक्ट। इनकरेक्ट आपने देखना है, इनकरेक्ट का सही आंसर होगा, दैट इज दिस विल बी राइट। कम टू द नेक्स्ट नाउ। यस, क्वेश्चन नंबर 107 पढ़िएगा बेटा। दिए गए दो कथन हैं हमारे पास में। टेरिडोफाइट्स में गैमिटोफिटिक पीढ़ी मुक्त जीवी ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करने वाले थैलॉइड, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। टेरिडोफाइट्स में बताइए क्या होता है? टेरिडोफाइट्स में कि गैमिटोफाइट फ्री लिविंग होता है, बिल्कुल अलग होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट, जैसे ये मैंने फंड का प्लांट बनाया है, यहाँ से क्या होगा? स्पोर्स आते हैं, स्पोर्स ज़मीन पर गिर जाते हैं, दे जर्मिनेट एंड दे डेवलप इनटू अ फ्री लिविंग मल्टी सेलुलर हार्ट शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बिल्कुल इट इज़ राइट। स्टेटमेंट सेकंड, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। ये आपको ध्यान रखना है। हेट्रोस्पोरी जिम्नोस्पर्म में 100% हेट्रोस्पोरी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? टेरिडोफाइट्स में, जैसे फंड्स की हम बात करें, यहाँ पर कैसा होता है? होमोस्पोरस होता है। कुछ फंड्स, जैसे हम ड्रायोप्टेरिस की बात करते हैं तो होमोस्पोरस होता है। कुछ फंड्स होते हैं जैसे सलाजिनेला, टेरिडोफाइट होता है, हेट्रोस्पोरी होता है। तो क्या लिखा है आपको? मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट, अधिकांश टेरिडोफाइट में सभी बीजाणु समान प्रकार के होते, ये भी ठीक है। तो आंसर बताइए 107 का आपका आंसर क्या रहेगा? बहुत स्टेटमेंट्स, दोनों ही कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, तो आंसर ऑफ दिस विल बी फोर्थ वन। बिल्कुल सिंपल सी बात। गुड, कम टू द नेक्स्ट। सी स्पीड आल्सो वी हैव टू मेंटेन फूड मटेरियल विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइल। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़े से जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे वो अभी गए हैं, इसमें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा। फूड मटेरियल विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोन, दैट इज ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर इज स्टोर्ड इन, किसमें स्टोरेज होता है? यू कैन फाइंड इट आउट। कौन से इसमें था? बोलिएगा। तीनों एल्गी आपने पढ़ी हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड दैट इज रेड एल्गी। इसका आंसर आ जाएगा रेड एल्गी जो होता है रोडोफाइसी में, ये जो स्टोर्ड फूड है, दिस इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन। ओके, कम टू द नेक्स्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 109 अगेन देखिएगा। दो स्टेटमेंट्स हैं, टू स्टेटमेंट्स। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन, दिस इज दैट इज दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल। कोई दिक्कत है?
सेल वॉल कहाँ होती है माइकोप्लाज्मा में? दीज आर द मोनेरियंस विच डू नॉट हैव सेल वॉल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। सिलेक्शन कर लीजिएगा कौन सा इसमें से ठीक होगा। 109 से स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, 1 इज़ करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कथन पहला जो है वो बिल्कुल ठीक है, दूसरे वाला कथन जो है वो गलत है। ओके बेटा, कम टू द नेक्स्ट। कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस आर एसोसिएटेड विद सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा होता है, किससे एसोसिएशन होता है? साइनोबैक्टीरिया से होता है। आपको पता है रेलेवेंट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एट लेंथ डिस्कस कर देता हूँ। साइकस में क्या होता है? दिस इज अनब्रांच्ड स्टेम एंड दिस इज द टेप रूट सिस्टम। ये क्या कोरोलॉइड रूट होती है? सम ऑफ द रूट्स दे हैव बिकम इरेगुलर ब्रांचेज ऑफ दिस रूट एंड दे बिकम्स एरियल आल्सो। दीज इरेगुलर शेप्ड जो रूट्स होती हैं, दीज आर नोन एज कोरोलॉइड रूट। क्या करती है इन कोरोलॉइड रूट में? साइनोबैक्टीरिया होता है। एना बिना साइकेडी, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, कहीं दूसरी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज एना बिना साइकेडी, ये होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये क्या करेगा? ये फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रोजन कंपाउंड में। रेलेवेंट क्वेश्चन है कि एक किसान ने फार्मर हैज रेज साइकस प्लांटेशन, बहुत सारे साइकस के पेड़ लगाए हैं, उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्हाट्स द रीज़न? द रीज़न इज़ बिकॉज साइकस के अंदर कोरोलॉइड रूट्स होती हैं और कोरोलॉइड रूट्स के कारण वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। क्लियर हुई बात? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखा है, आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। इसी तरह से पाइनस में माइकोरिजा होता है, वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है, वो क्या करता है? वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 111। लीव लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनोफियोफाइसी। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं इसको? फियोफाइसी। बहुत गहरे समुद्र में होती हैं, बड़ी बड़ी एल्गी होती हैं। क्या होता है? नीचे उनका होल्ड फास्ट होता है, ये किस तरह का स्टाइप होता है, और इनके लीव्स हैं दीज आर लार्जर इन साइज़, और लार्जर इन साइज़ उनके अंदर एयर वेसिकल्स होती हैं, वो पानी के अंदर तैरती रहती हैं। क्या कहते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। इनके अंदर हाइफी एक वेस्कुलर टिश्यू तो नहीं होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रम्फेट हाइफिन के अंदर डेवलप हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट नाउ। तो आंसर आपको पता लग गया इसका। दैट 112 वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट आर लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। आपको पता है ब्रायोफाइट्स के साथ में भी ये होता है कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स हर जगह नहीं होते हैं, सीमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। क्या वजह है? वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, बहुत ज़रूरी है। इनके एंथीरोजॉइड्स जो हैं, एंथीरोजॉइड्स भले ही वो मल्टी सेलुलर हो, सॉरी दैट इज़ मल्टी फ्लैजिलेटेड हो, या सिलेजिनेला के अंदर बाई फ्लैजिलेटेड हो, उनको वाटर तो चाहिए ना स्विमिंग के लिए। गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस। गैमेटोफाइट जब बन जाता है फ्यूजन के बाद में, ये वजह से बन गया यहाँ पर गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में क्या होता है? स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो गैमेटोफाइट बनेगा, उसमें सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, वहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, उसको भी क्या चाहिए? दैट इज़ वाटर चाहिए। तो ये भी ठीक है। इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज़ गैमेटोफाइट तो नहीं होता बेटा, स्पोरोफाइट होता है। प्रिकर्सर टू सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, ये भी ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें क्या देखना है आपने? लिमिटेड, व्हाट इज रीज़न बिहाइंड दिस। अब इसको आंसर बताइए, पढ़िए एक बार और, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 100-012 का क्या आपको इसमें आंसर? मैंने तो बता दिया आपको, हाँ स्टेटमेंट्स भी बता दिए, ए बी और सी करके भी मैंने बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 112 है, तो इसका आपने देखना है कौन कौन सा रीज़न ठीक है इसके लिए, कि वाई दे आर फाउंड इन लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है इसके लिए रीज़न? ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड वन। क्लियर हो गई बात? ओके, सारी बात मैंने बताई आपको। कम टू द नेक्स्ट वन। Which of the following is required for transfer of antherozoid to the mouth of Archegonia in pteridophyte? बहुत वही रिपीटेड क्वेश्चन करीब करीब समझिएगा, क्योंकि सिलेबस अभी हमारा पारा थोड़ा है, फ्यू चैप्टर्स हमने दिए हैं। आपको पता है टेरिडोफाइट में क्या है, जैसे ये मैंने बनाया दैट इज़ प्रोथैलस है,
और प्रोथैलस में ये यहाँ पर आर्चिगोनिया हो जाता है। आर्चिगोनिया की आपको पता है नेक नीचे होती है, यहाँ पर एग होता है, यहाँ पर एंथ्रीडियम बनते हैं, यहाँ पर मेल गैमिट बनेगा। मेल गैमिट को यहाँ तक जाने के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड, यही तो पूछ रहा है। फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइड टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, वाटर इज रिक्वायर्ड। द राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस विल बी 3। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जल की ही आवश्यकता होती है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 114। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। सिंपल सी बात है, आपने देखना है। 4th आएगा यदि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। हाँ देखिए, स्टेटमेंट्स 1 क्या आएगा, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इनकरेक्ट है। पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है एंड 4th वन। अब देखिए, पहले करेक्ट पर निशान लगा लेते हैं। स्टेटमेंट आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया इसलिए ही अलग होते हैं, इसलिए वो जो है बहुत ऐसी आवास में रह सकते हैं जहाँ कोई और नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी सेल वॉल डिफरेंट टाइप की होती है। स्टेटमेंट ठीक। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गए। आंसर आ गया हमारा बेटा 4th आंसर। एनी डाउट इन दिस चिल्ड्रन? गुड, वी हैव टू बी लिटिल फास्ट अगेन। क्वेश्चन नंबर 115 आप देखिएगा। रिकॉग्नाइज द डायग्राम एंड चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर नेम, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ दिस डायग्राम। बोलिएगा, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये तो वॉलवॉक्स मुझे तो दिखाई दे रहा है। कॉलोनियल होता है, इसमें एक सेल जो वो क्लेमाइडोमोनास जैसी होती है, दिस इज वॉलवॉक्स। जो पेरिफेरल सेल्स होती है, दीज आर फ्लैजिलेटेड होती है, तो वॉलवॉक्स हो गया है। रिकॉग्नाइज द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेम। नेम तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो, ये तो है ही, वॉलवॉक्स तो है ही। कॉलोनियल भी है और ऊगैमस भी है। वॉलवॉक्स से कॉलोनियल आइसोगैमस ये नहीं होता है। ऊगैमस का मतलब आपको पता है, दैट इज मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड द फीमेल गैमेट इज लार्जर, मे बी नॉन मोटाइल एंड इज नॉट रिलीज्ड। रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज स्टैटिक होता है ऊगैमस। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी द 3rd वन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। कम टू द नेक्स्ट 116 पर आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन जरा। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मॉरल एंड ट्रफल्स आपको पता है किस में होती हैं? मॉरल ट्रफल्स एस्कोमाइसिटीज में होती हैं। आर पॉइजनस मशरूम्स, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। एक बार बताइए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, इससे तो आप 100% एग्री करते हैं ना। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, कैनेटिक मार्केट, ये तो ठीक है स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये भी ठीक है। बात रही मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, इसको देखिए 4th को, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, सबको पता है इस बात का। अब आपका ऑप्शन बचता है 1। आपको क्या देखना है इसमें? रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखना है। ये तो बिल्कुल 100% आप ठीक है ना। मान लिया ये नहीं भी आता है तो यू कैन गो फॉर दिस चॉइस ना, क्योंकि 3 में तो आप 100% बिल्कुल आप श्योर है कि ये तो ठीक है। तो गलत ये क्यों है? मॉरल्स एंड ट्रफल्स ये एस्कोमाइसिटीज़ के फंगस होते हैं, और मशरूम्स किस में आती हैं बेटा? मशरूम्स आती हैं बसीडियोमाइसिटीज़ में। दीज आर फंगस ऑफ एस्कोमाइसिटीज़ में, इसलिए आपको इनकरेक्ट ही देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो रॉन्ग स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा? ये देखिए, ये आंसर नहीं बनेंगे आपके, ध्यान रखिएगा, कभी ऐसी ब्लंडर्स होती हैं। आंसर बनेगा आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ये बनेगा, क्योंकि आपने करेक्ट तो चूज़ कर लिया ना इसमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट चिल्ड्रन? हाँ देखिए, रॉन्ग, इनकरेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। यू हैव टू सेट योर माइंड कि आपने किस तरह से, क्या आपकी अप्रोच है। इनकरेक्ट पूछा है आपसे, रॉन्ग पूछा है, तो पहले जो स्टेटमेंट ट्रू है उनको तो लगा लीजिएगा। कम टू द नेक्स्ट नाउ। यस, 117 पढ़िएगा। दैट इज, व्हाट इज दिस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिलिएटेड प्रोटोजोन्स? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करने हैं, बोलिए। यूजिंग विच इज करेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपने, करेक्ट स्टेटमेंट्स। यस, दे हैव कैविटी, करेक्ट स्टेटमेंट्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात हो रही है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या है बेटा? पैरामीशियम आता है, यू नो, दैट इज, दिस इज सिलिएटेड प्रोटोजोन। दीज आर द सिलिया
एंड इट दे हैव ए पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर साइट जहाँ से गलत होती है, और ये इस तरह से सिलिया को और लाइक मूवमेंट करता है, वाटर करंट विल बी जनरेटेड एंड इसके अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं दे विल बी इंजेस्टेड। तो सिंपल सी बात है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स यानी हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दे हैव ए कैविटी, गलत, दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, यहाँ से ये फूड को इंजेस्ट करता है। क्लियर होगी बात? ओके बेटा, कम टू द नेक्स्ट नाउ, दिस इज 118 पर आ जाइएगा। 118 का देखिएगा, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट आपने इसमें देखना है। रॉन्ग स्टेटमेंट तो बताइए, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई, कोई दिक्कत? ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक ही है, हमने तो रॉन्ग को सेलेक्ट करना है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। मशरूम बिलोंग टू, ये भी ठीक है। सीडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन, स्पोरोजोन में तो प्लाज्मोडियम आता है ना, प्लाज्मोडियम में तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते ही नहीं हैं। इज इट राइट? तो आपको तो रॉन्ग ही तो सेलेक्ट करना है और एक ही सेलेक्ट करना है, तो बिल्कुल यही आंसर इसका हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एवरीवन नोज since beginning, since last so many years you know, so that answer will be the third one. Okay beta, come to the next now, that is answer, that is 19 की हम बात करें, पढ़िएगा। इसमें भी हमने देखना है सिंगल ऑर्गेनिज्म और पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली असाइंड टू इट्स नेम एंड टैक्सोनॉमिक ग्रुप। बताइए, पैरामीशियम प्लाज्मोडियम एक ग्रुप में तो होते ही नहीं है कभी भी, ये अलग ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है। लाइकेनिस कंपोजिट ऑर्गेनिज्म तो होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होता है, लेकिन एल्गी और फंजाई का होता है। ये आंसर पार्शियली गलत है। यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर, यू नो दिस राइस, यही आपको करेक्ट देखना है। ईस्ट का क्या, दैट इज नोन एज बेकिंग ईस्ट एज वेल एज ब्रेविंग ईस्ट, दैट आंसर विल बी द करेक्ट वन। ओके बेटा, कम टू द नेक्स्ट 120। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, अगेन आपको वही देखना है कौन सा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों गलत है, एक गलत है एक सही है। स्टेटमेंट 1 बोलिएगा, पढ़िएगा ज़रा सा, यू हैव टू गो थ्रू स्पीडली पढ़िए। स्टेटमेंट 1, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, एवरीवन नोज इट। स्टेटमेंट 2, सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं बेटा। तो आंसर विल बी दैट इज 4th वन। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बहुत स्पीडली आप चल सकते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ज़ैमा कप, यू नो ज़ैमा कप मार्केंशिया के अंदर बनते हैं, पता है आपको कहाँ बनते हैं मार्केंशिया के? ये जैसे मैंने मार्केंशिया का थैलस बनाया, ये इसकी डॉर्सल सरफेस हुई, यहाँ पर तो राइजोइड्स होते हैं, इसके अंडर सरफेस में कप होता है जहाँ पर कि ये 8 शेप ज़ैमा बनती हैं। तो दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट आपने देखना है। हैव ग्रीन भी होते हैं, मल्टी सेलुलर बर्ड्स होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट पार्शियली गलत हो गया। हैव ज़ेमा और गैमा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो ठीक है भाई। गैमा कप आर लोकेटेड ऑन थैला, ये भी ठीक है। गैमा दैट इज डिटैच फ्रॉम द बॉडी टू जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट, तो कौन कौन सा ठीक हुआ? ए ठीक नहीं हुआ, लेकिन बी सी डी तो इसका बिल्कुल स्टेटमेंट्स ठीक हो गया। तो आपको ट्रू ही तो इसमें तलाशना है, बहुत ईजी सा, तो दैट विल बी 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? ओके, तो गैमा कप को आपको ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? रॉन्ग स्टेटमेंट आपने देखना है। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज more elaborated than liverwort, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट आपने देखना ही, तो स्टेटमेंट ठीक है ना बेटा, ये तो आंसर हो नहीं सकता। मॉसिज हैव एन एलाबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ, ये भी बिल्कुल ठीक है। मॉसिज में पता है, जैसे मैं फिनेरिया की बात करता हूँ तो फिनेरिया का ये कैप्सूल होता है, ये कोल्यूमेला होती है, और यहाँ पर पेरिस्टॉम टीथ होते हैं जिसके द्वारा जो है स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है। तो क्या होता है? एलाबोरेट मैकेनिज्म होता है, यानी बीजाणु प्रकीर्णन की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। द स्पोरोफाइट इन मॉसिज इज लेस एलाबोरेट, ये गलत है। लीवरवर्ट में तो मॉसिज आती हैं, सॉरी लीवरवर्ट में क्या आती है? रिशिया आती है, तो मार्केंशिया आता है, वो उसमें स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म इतना एलाबोरेटेड, इतना विकसित नहीं होता है। तो आपको इनकरेक्ट ही देखना है, तो ये गलत हो गया ना, मॉस में लेस नहीं होता, मोर एलाबोरेट होता है। आंसर ऑफ दिस विल बी 22 का हो गया आंसर, that is 3-1. Come to the next good question 100, that is
आ जाइए 23 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द गिवन फिगर। देखिए ये आपको फिलामेंटस एल्गी लग रही है, ये क्या लग रही है आपको, ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है, ये क्या है, ये आपको साइकस का प्लांट दिखाई दे रहा है। 4 ग्रुप्स है प्लांट के। तो व्हाट इज कॉमन ऑल गिवन प्लांट्स, बोलो बेटा क्या आएगा यहाँ पर, देखिए यस ऑल, व्हाट इज ऑल गिवन प्लांट्स आर एल्गी। एल्गी कहाँ है बेटा, एल्गी तो है नहीं, सारे के सारे ये एल्गी तो है नहीं। ऑल गिवन प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप, नहीं ये भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऑल गिवन प्लांट प्रोड्यूस बाय मोटा, ये भी गलत है। ऑल गिवन प्लांट्स हैव दैट इज कंटेन्स क्लोरोफिल ए, सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, किस में आते हैं, हाँ किंगडम प्लेंटी के साथ में आते हैं। तो इसलिए यही इसका आंसर ठीक होगा कि इसके अंदर क्या, ऑल गिवन प्लांट्स कंटेन्स क्लोरोफिल ए, सभी प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी में भी होगा, ब्राउन एल्गी में भी होगा, रेड एल्गी में भी होगा और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होता है। राइट, कम टू द नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन है 124 को एक बार जरा सा कोशिश कीजिएगा, मैं तो बताऊंगा ही आपको कैसे कैसे करेंगे, आप इसको बोलिए। दैट इज़ जो बिल्कुल आता है पहले उसको जरा सा देख लीजिएगा। देखिए इस फिनोप्सिडा क्या होता है, इक्विसिटम में आता है, ठीक है। ये हो गया टेरियोप्सिडा फर्न होती है, क्लियर। अब बता आपका साइलोटम बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्या बता लाइकोप्सिडा में सेलाजिनेला। कैन यू फाइंड इट आउट। तो आंसर ऑफ 124 कितना हो गया बेटा, दैट विल बी द थर्ड वन, देख लीजिएगा थर्ड वन आंसर आपका बैठ रहा है क्या, ए का सेकंड आ गया ना, ओके यू कैन गो फॉर दिस। कम टू द नेक्स्ट नाउ, सिंपल से जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं टाइम आपको दे रहा हूँ बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट साइकस, साइकस के लिए कौन सा ठीक नहीं है। अनब्रांच्ड स्टेम तो होता है, ये तो ठीक है, आपको तो नॉट ट्रू आप देखना है। कोरोलर रूट्स ये भी बिल्कुल ठीक है। साइकस पिनेटली ये भी बहुत सालों तक रहती हैं। इन साइकस मेल एंड फीमेल स्ट्रोब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही साइकस के लिए गलत है। साइकस मेल एंड फीमेल, पहली बात तो ध्यान रखिए कि साइकस में केवल मेल ही स्ट्रोबाइलस होता है, फीमेल तो होता ही नहीं है, और दोनों अलग अलग प्लांट के ऊपर होते हैं। जैसे ये मैंने साइकस का प्लांट बनाया है, दिस इज़ मेल साइकस प्लांट, इसके ऊपर ये मेल कौन होता है, मेल कॉन ऑफ द साइकस इज द लार्जेस्ट कॉन इन जिम्नोस्पर्म, ये भी आपको पता है। और फीमेल प्लांट अलग होता है, यहाँ पर ये जो लीव्स होती हैं यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल होती हैं, दिस इज मेगा स्पोरोफिल, एंड मेगा स्पोरोफिल पे ओव्यूल लगा होता है, यहाँ पर कौन बनता ही नहीं है। मैंने रेलेवेंट चीज़ें आपको बता दी हैं यहाँ पर, ठीक बेटा। कम टू द नेक्स्ट, मेयर, ये मैंने आपको डिस्कशन में भी बताया था। आज ये ट्रेंड है इस तरह का कि हर यूनिट के शुरू में जो स्कॉलर है उस यूनिट का, उसके बराबर बायोग्राफी दी है, उसका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो दैट इज़ अर्नेस्ट मेयर, यू नो वंस द क्वेश्चन केम, अर्नेस्ट मेयर इज रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, वेरी फेमस साइंटिस्ट, दैट इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन उनका है बायोलॉजी के अंदर। तो उनको 3 प्राइजेज मिले हैं, दिया एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पर, दैट इज़ बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन, एंड दैट इज़ क्रेफोर्ड प्राइज। ईयर याद कर लीजिए बेटा, ये इसका आंसर है। बिल्कुल आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान भी रखनी पड़ेंगी, छोटा सा पॉकेट डायरी अपनी बनाइए, बिल्कुल उसमें आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 127 बताइए। बहुत फिर भी यही बात है, बहुत सारे क्वेश्चन इजी हैं। 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, बताइए क्या है इसमें। बैक्टीरिया सोल मेंबर बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट प्लेसेस, क्यों ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपको क्या देखना है इसमें, दोनों स्टेटमेंट से ठीक लग रहे हैं बिल्कुल, 4th इसका आंसर हो जाएगा। 127 का 4th आ गया। 128, दोनों कथन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, कोई इसमें कोई विवाद हो ही नहीं सकता। 128, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बोलिए कौन से नहीं है। तो बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड एंड लाइकेंस, यही उसकी लिमिटेशन है कि इनको डिफाइन नहीं किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। आंसर बहुत सारा स्पष्ट है कि इसमें बैक्टीरियोफेज ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं दिया। फिर सिंपल सा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट किंगडम एनिमेलिया। देखिए इन 5 किंगडम, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको ज़रा सा आप पढ़िएगा
हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन है, गलती होने की संभावना इसमें हो सकती है। आप बताइए क्या इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट किंगडम एनिमेलिया इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोलो बेटा। पहला देखिएगा क्वेश्चन, कैरेक्टराइज बाय हेटेरोट्रॉफिक, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपको देखना है, करेक्ट देखना है, सेलवाल तो इसमें होती नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट तो इसका गलत हो गया या नहीं। मेंबर ऑफ एनिमेलिया फॉलो डेफिनेट ग्रोथ होती है एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक होता है, यही करेक्शन होगा। करेक्टराइज बाय हेटेरोट्रॉफिक दैट है यूनिसेलर थोड़े आते हैं इसमें बेटा, ऑल मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ये भी गलत है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू किंगडम प्लेंटी। प्लेंटी जगत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पादप जगत में सारे प्रोकैरियोट कहाँ थे पादप जगत में बेटा। हाँ, पादप जगत के सदस्य परजीवी। देखिए ये थोड़ा सा और देखिए, कीटभक्षी पादप पूर्णतः विषमपोषी नहीं होते हैं, ऑटोट्रॉप भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। केवल कीटभक्षी इसलिए होते हैं कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। पादप की कोशिका भित्ति ये नहीं होता काइटिन। तो क्या बचा आपको, पादप जगत के सदस्य परजीवी भी होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे डोडर प्लांट होता है, कसकटा होता है, हाँ, ओरोबैंकी होता है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी गुड क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज पैरासाइट को आपने देखना है। पैरासाइट बेटा बोलिए, पैरासाइट जो है स्टेम पैरासाइट भी होते हैं और बोलिए रूट पैरासाइट भी होते हैं, और ये टोटल पैरासाइट भी होते हैं, और पार्शियल पैरासाइट आंशिक परजीवी भी होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लिस्ट आपको बना लेनी चाहिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 130 के बाद में आ जाता है क्वेश्चन 131। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग। एल्ब्यूगो किस कब को पता है, मस्टर्ड, आप तो इस एरिया से हैं। मस्टर्ड के ऊपर पैरासिटिक फंगस होती है एल्ब्यूगो। न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल वर्क में। बेसिडियोमाइसिटीज में पफ बॉल्स होते हैं। मालिया सिनोसाइटिक, आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो कौन सा बचा, दो फाइकोमाइसिटीज होते हैं, ए सेप्टेट उनका हाइफी होता है, और दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो दैट विल बी सिनोसिटिक विल बी दिस वन। कैन यू फाइंड इट आउट। आंसर इसका हो जाएगा 131 का, दैट इज़ फर्स्ट का क्या हुआ, फर्स्ट का डी हमने बनाया ना यहाँ पर, फर्स्ट डी तो और किसी में है नहीं, तो ट्रिकी भी थोड़ा सा कीजिएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट का ऑप्शन डी और किसी में दिया ही नहीं है। लेवल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बोलिए क्या है। ए क्या है, दिस इज बैसिलस है, बी कोकस है, और सी जो है दैट इज़ वाइब्रो, दैट इज ए इज बैसिलस, बी राइट आंसर विल बी दिस वन। कभी कभी तो आपको, लेकिन इवन द ईजिएस्ट क्वेश्चन यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू दिस, कभी कभी ट्रिकी उसमें हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द डायग्राम। कौन सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, नॉस्टॉक का डायग्राम दिखाई दे रहा है, एनाबिना भी हो सकता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, यस ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन देखना है। यस, कैन फिक्स नाइट्रोजन तो फिक्स करते ही हैं। हाँ, कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ भी है, ये सीथ ही है यहाँ पर। ये क्या, दिस हेट्रोसिस्ट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स भी है, बिल्कुल, एंड साइनोबैक्टीरिया है, क्लोरोफिल ए। चारों ही ऑप्शन ठीक होने चाहिए बिल्कुल। तो चारों कहाँ ठीक हैं, आंसर इसका फोर्थ ही होना चाहिए। एक बार ज़रा सा चेक कर लीजिए आप, 133 का क्या ऑप्शन आएगा, दैट इज़ ऑल द 4 करेक्शंस राइट। कम टू द नेक्स्ट नाउ 134. Which of the following is true about basidiomycetes? You know, phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes. तो ब्रैकेट फंजाई हम उनको कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड। आउटसाइड कहाँ होगी बेटा, बेसिडियम बनेगा। ये क्या है, डाइकैरियन है, प्लस एंड माइनस न्यूक्लियस होते हैं। दे विल बी शिफ्टेड टू दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर बेसिडियम। यहीं पर कैरियोगैमी होगी और यहीं पर क्या होगा, मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद में क्या होगा, 4 स्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर। यू नो द डिटेल, तो आप देख लीजिएगा क्या है इसमें। ये कैरियो, ये भी गलत है, और
वैसे ये भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो गया? दिस ए एंड बी आर करेक्ट. फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट वन. ओके बेटा, कम टू द नेक्स्ट. थ्रेड लाइक, हु नोज? एवरीवन नोज इट, सभी को पता है. थ्रेड लाइक फिलामेंट फॉर्म्स द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई. क्या कहते हैं इनको? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्या कहेंगे? हाइफी कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम. थोड़ा सा सावधानी बरत लेंगे इस क्वेश्चन में, हाइफी ही आपको लिखना है. ग्रुप थ्रेड लाइक फिलामेंट, दिस इज थ्रेड लाइक फिलामेंट, दीज आर. और जब ये ग्रुप में हो जाएंगे लाइक दिस, देन दैट विल बी कॉल्ड एज माइसीलियम. थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, माइसीलियम नहीं आंसर देंगे इसका. लाइकेंस फंजाई प्रोवाइड्स इट्स पार्टनर फूड इन लाइकेंस फंजाई. लाइकेंस, ये लाइकेंस होता है बेटा. लाइकेंस में आपको पता है बीच में क्या होता है? एल्गी होती है. बाहर क्या होता है? दैट इज़ फंजाई होती है. फंजाई करीब 95% पार्ट बनाता है और ये कितना? ये 5% पार्ट बनाता है. तो क्या होगा? थोड़ा सा करेक्शन देखिए, 5% पार्ट. तो फंजाई क्या? फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है. एंड लाइकन फंजाई प्रोवाइड टू इट्स पार्टनर, क्या क्या प्रोवाइड करेगा? वाटर, मिनरल्स, शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, यही होना चाहिए. वाटर, मिनरल्स, ये एटमॉस्फेयर से मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसफ़र करता है. तो 136 का बोलिए क्या आंसर आ रहेगा? एल्गी क्या प्रोवाइड करती है? एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करेगी, ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करेगी, और ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करेगी. तो क्या हो जाएगा बेटा उसमें? कौन सा आंसर मैंने बताया आपको? आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज़ थर्ड वन. यह आपका सेक्शन दूसरा सेक्शन शुरू हुआ है, सेक्शन भी, जिसमें से आपको यू नो दैट 15 questions here we have. You have to attempt any 10 question. If you are going to attempt more than 10 questions, that only 10 first questions will be considered for your ranking, right? Okay, come to the next now. अब हम बात करते हैं यहाँ पर. Yes, question number 1, that is 137 की बात करें बेटा. बहुत इजी सा क्वेश्चन है 137. बोलिए. यस, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. ज़्यादा बॉटनिकल नेम नहीं है, जोलॉजिकल नेम भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिए वो तो आपने बिल्कुल याद कर रही हैं. वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, कारा, डिक्टायोटा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सार्गासम, पोरफायरी, पॉलीसाइफनी एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ green plants. Number of organism which belong to chlorophyceae, which having chlorophyll A and chlorophyll C. ध्यान रखिए, थोड़ा सा अलग से हट करके क्वेश्चन है. क्लोरोफाइसी में क्या होता है? देखिए, क्लोरोफिल ए तो सभी में होता है, क्लोरोफिल ए, एंड ये क्या है? दिस इज़ ग्रीन एल्गी, दिस इज़ ब्राउन एल्गी, दिस वन इज़ रेड एल्गी. यहाँ पर क्या होता है? क्लोरोफिल बी, यहाँ पर क्लोरोफिल सी, यहाँ पर क्लोरोफिल डी. यू हैव टू रिमेंबर. तो ये पूछ रहा है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राउन एल्गी की हम बात कर रहे हैं बेटा. यू कैन फाइंड आउट. ये ब्राउन एल्गी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये तो रेड एल्गी है, ये और सब रेड एल्गी. तो क्या नंबर 4 आ गया ना? आंसर विल बी दिस वन. थोड़ा सा इंटेलिजेंटली डील करेंगे. यस, गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट इज, गैमेटोफाइट इज टेरिडोफाइट. बोलिए. फोटोसिंथेटिक होता है, मैंने बताया था आपको. ये तो स्पोरोफाइट है, बड़ा प्लांट है. ये फंड की जैसे हम बात कर रहे हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट है. यहाँ पर क्या स्पोर्स बने सोराई में, स्पोर्स विल फॉल डाउन, दे विल जर्मिनेट. क्या बनता है? प्रोथैलस बनता है या नहीं? तो बोलिए. प्रोथैलस ग्रीन भी होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इनकॉन्सिपिकुअस होता है, बहुत स्मॉल होता है, हार्डली इन मिलीमीटर, मल्टी सेलुलर होता है और फ्री लिविंग होता है. तो आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज़ 4th वन. बिल्कुल मुक्त जीवी भी है, प्रकाश संश्लेषी भी है, बहुकोशीय भी है. तो सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन 139. करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग, बेटा आइडेंटिफाई कर लिया आपने किसका है? माइकोप्लाज्मा का डायग्राम है. हाँ सॉरी, स्लाइम मोल्ड का डायग्राम है. स्लाइम मोल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक थोड़ी होती है बेटा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, वो तो क्या होती है? फंजाई जैसी होती है. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता, अनफेवरेबल कंडीशन में बनाता है प्लाज्मोडियम. दे स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल, स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय. ये दोनों स्टेटमेंट्स तो ठीक हैं रिलेटेड टू दिस फिगर. तो क्या आंसर आ सकता है? सी एंड डी कहीं दिया है क्या? देखिए,
क्वेश्चन नंबर 139 एक बार देखिएगा। तो सी और डी तो साथ साथ नहीं दिया है, लेकिन सी तो दिया है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली दिस वन। देखिए ज़रूरी नहीं कि जो आपने ट्रेस आउट किया वो एग्जैक्टली वही आंसर उसमें हो, ऑप्शंस में इंटेलिजेंटली देखना पड़ेगा। साइकस मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ, सबको पता है न्यूसेलस। ये जैसे ओव्यूल होता है बेटा, ये इसका इंटेगुमेंट होता है। ये क्या होता है, दिस इनसाइड दिस न्यूसेलस, इसका एक सेल जो है दैट विल बी एनलार्ज, देन साइटोप्लाज्म इसका हो जाता है, एंड दैट विल डेवलप इनटू दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर होगी बात। कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 140। अगर इज अ टाइप ऑफ केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी एंड देयर, यस बिल्कुल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी आपको पढ़ा है। जिलिडियम होता है, ग्रेसिलेरिया बिल्कुल होता है, यही आंसर इसका आएगा, सबको याद होना चाहिए। उपरोक्त सभी में काम, अगर इवन माइक्रोब्स को कल्चर करने में भी अगर का काम आता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर यूज्ड एज सॉयल बाइंडर, यस बिल्कुल ठीक है। दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। एंड दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वास्कुलर टिश्यू, किसकी बात हो रही है, टेरिडोफाइट्स की बात हो रही है। पहला वास्कुलर टिश्यू किस में बना, टेरिडोफाइट्स में बना है। सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, इसलिए हिल्स पर होते हैं। और कुछ प्लांट्स जो हैं एंटी हेलमिन्स, पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो उनसे भी इनका काढ़ा पका करके दिया जाता है, तो मेडिसिनल पर्पज भी इनका है। तो क्या किसकी हम बात करें बेटा, टेरिडोफाइट्स की। यदि कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वास्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम पहली बार किस में बने हैं, वो टेरिडोफाइट्स में ही बने हैं। ठीक, कम टू द नेक्स्ट नाउ। यस, जाइगोट एंड डिस्पोरिक मियोसिस टेक्स प्लेस। देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। मियोसिस सेल डिवीजन, बहुत पहला इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, मियोसिस ज़रूरी है। मियोसिस कहाँ से शुरू हुआ है, मियोसिस शुरू हुआ है प्रोटिस्टा ऑनवर्ड। देखिए मोनेरा में मियोसिस नहीं होता है, प्रोटिस्टा ऑनवर्ड मियोसिस शुरू हुआ है। यानी क्या मतलब हुआ बेटा कि मियोसिस केवल उसमें होता है जिसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिज्म में होगा उन्हीं के अंदर मियोसिस होता है। अब मियोसिस देखिए, सबसे प्रिमिटिव टाइप का मियोसिस है, दैट इज़ नोन एज जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस होता है किसके अंदर, दैट इज़ फाउंड इन एल्गी एंड फंजाई में होता है। जाइगोट एकदम से मियोसिस में चला जाता है और एम्ब्रियो नहीं बनाता है। जो स्पोरिक मियोसिस हम बात करें, स्पोरिक मियोसिस रेस्ट ऑफ द प्लांट, कौन कौन से प्लांट बचे, दैट इज़ ब्रायोफाइट में होता है, दैट इज़ टेरिडोफाइट में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है और एंजियोस्पर्म में होता है। इन सब में क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस। और थर्ड मियोसिस जो एडवांस्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस। रिमेंबर चिल्ड्रन, गैमेटिक मियोसिस इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स में होता है। तो देखिए क्वेश्चन कई तरीके से 7-8 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। स्पोरिक मियोसिस एंड जाइगोटिक मियोसिस, दीज आर फाउंड इन दैट इज़ प्लांट्स में होता है। प्लांट से हमारा मतलब है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट वाली हम बात कर रहे हैं, और एनिमल दैट इज़ फाउंड इन एनिमल। वेरी गुड क्वेश्चन, यू कैन फाइंड इट आउट। जाइगोटिक एंड स्पोरिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस किस में होगा, स्पायर वगैरह तो एल्गी होता है, इसमें जाइगोटिक होगा। मॉस में स्पोर्स बनेंगे, होमोस्पोर्स बनते हैं, दैट विल बी राइट आंसर। क्लियर होगी बात। 143 का आंसर हुआ हमारा 1। कम टू द नेक्स्ट, 43 के बाद में आप आ जाइए 44 पर। रीड आउट द क्वेश्चन। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बोलिएगा कौन सा इनकरेक्ट है। साइकस पढ़ जाइए, जो एकदम से आपको अपील करता है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, साइकस प्लांट्स आर मोनोशियस नहीं होते हैं। इनकरेक्टली तो आपको देखना है और एक ही आंसर आपका आएगा इसमें। साइकस प्लांट मोनोशियस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए आंसर इसका ये हो गया। मोनोशियस क्या होता है, मोनोशियस तो मेज़ प्लांट होता है। मेज़ में क्या होता है, दैट इज़ फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, और जहाँ पर ये भुट्टा जिसको हम खाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, दिस इज़ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, फीमेल फ्लावर, और ऊपर जो इसमें क्या होता है बेटा, दीज आर
मेल फ्लावर्स यहाँ पर होते हैं। तो दिस प्लांट इज कॉल्ड मोनोशियस। साइकस में तो क्या होता है, वन प्लांट इज मेल, अदर प्लांट इज दैट इज फीमेल। मेल के ऊपर क्या होता है, कौन होता है, दैट इज मेल कौन, और यहाँ पर मेगास्पोरोफिल। इज इट वेरी मच क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वायराइड बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आपने देखना है। कंटेंस RNA ऑफ लो मोलिकुलर वेट, ठीक है। वायरेट यही ठीक हो सकता है। वायरस कंटेन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, एवरीवन नोज। वायरेट्स तो छोटे होते हैं वायरस से। ऑल ऑफ दिस, तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी 1। कभी कभी तो बिल्कुल लगता है कि क्वेश्चन, लेकिन यू हैव टू बी लिटिल बिट सीरियस, लिटिल बिट केयरफुल, एंड यू हैव नॉट टू बी हाइपर इन एग्जामिनेशन। हर क्वेश्चन के मार्क्स तो बराबर 4 ही हैं, तो बराबर उसमें आप टाइम दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 146 पर आ जाइए बेटा। दैट इज विटेकर क्लासिफिकेशन, यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोट्स आपको पता है 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमेलिया। कई तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। बोलिए प्रोकैरियोट्स कौन सा है? केवल यही है। सारे के सारे कैसे हैं बेटा? यूकैरियोट्स हैं। यूनिसेलुलर कौन कौन से हैं? दीज आर 2 यूनिसेलुलर होते हैं। फंजाई जो यूनिसेलुलर होती है उसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया है, तो दीज आर यूनिसेलुलर एंड 3 किंगडम्स आर मल्टीसेलुलर। ऐसे कितने किंगडम होते हैं जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? किंगडम एनिमेलिया। ऐसे आंसर भी आप पढ़े हैं, अपने ध्यान रखें। द मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बोलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। यू हैव टू रिमेंबर। ओके, कम टू द नेक्स्ट 48। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा कथन इसमें से असत्य है, गलत है? बोलिए बहुकोशीय और एदृढ़ ऊतक का संगठन फंजाई में जगत में पाया जाता है। देख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन। मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू लेवल ऑफ, ये तो ठीक है, फाउंड इन किंगडम फंजाई। आपको इनकरेक्ट देखना है। यस, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन किंगडम प्लेंटी एंड एनिमेलिया। लूज टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन किंगडम, इसमें कहाँ होता है बेटा? इसमें तो होता ही नहीं है। मोनारा में क्या होता है? मोनारा में टिश्यू छोड़ लूज भी नहीं होते, कुछ इसी तरह का नहीं होता, तो यही हो जाएगा। आपको तो इनकरेक्ट ही देखना है ना इसमें, तो दैट विल बी राइट स्टेटमेंट, दैट इज राइट आंसर। इनकरेक्ट फंजाई इसमें नहीं होता है, राइट। तो दैट क्वेश्चन इज 148 का हो गया, 148। एंड देन वी हैव टू स्विच ऑन टू 149 क्वेश्चन। देख लीजिए बेटा 149, कम ऑन। 149, बैक्टीरिया विच प्ले ग्रेट रोल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, रिसाइकलिंग, दैट इज कीमो। कौन से बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर देखिए? दैट इज बैक्टीरिया विच प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। साइक्लिंग के पुनः चक्रण में कौन से जीवाणु, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, ये होते हैं रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। और द लास्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट आपने देखना है। क्राइसोफाइट्स, आपको पता है क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। 3 ग्रुप है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में। कौन कौन से होते हैं? बोलिए डायटम्स होते हैं। डायटम्स को डायटम्स एंड देन डाइनोफ्लैजिलेट एंड देन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं बेटा, एंड देन देयर आर यूग्लिनॉइड। ये प्रोटिस्ट होते हैं जो कि तीनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। बोलिए क्राइसोफाइट्स किस में आते हैं? डायटम्स में आते हैं। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में बात करना, इंक्लूड डायटमी, तो ठीक हो गया स्टेटमेंट। क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, बिल्कुल ठीक है। दैट इज दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट, एक्टिवली फ्लोटिंग नहीं होता है। दे डू नॉट हैव फ्लैजिला, क्या होते हैं? सी वाटर के ऊपर। दे हैव द लिपिड, दैट इज उनके अंदर ऑयल्स फॉर फूड होता है। तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक और पानी की सतह के ऊपर रहते हैं। एंड विद द करंट ऑफ वाटर दे मूव, पैसिव मूवमेंट इनका होता है। पैसिव मतलब इनके अंदर फ्लैजिला या सीलिया जैसी चीज़ नहीं होती है। तो फ्लोट, एक्टिवली फ्लोट थोड़ी करेंगे, ये तो वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हैं। तो आपने देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही होगा 150 का
जो इनकरेक्ट, ये तो देखिए करेक्ट है ना बेटा, आपको देखना है इनकरेक्ट, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये बड़ा सावधानी से आपको देखना है कि इनकरेक्ट पूछा है तो जो करेक्ट है उनको लगाते जाइए, यही इनकरेक्ट हुआ तो आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज थर्ड वन, राइट चिल्ड्रन। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट पेपर ऑफ आवर टेस्ट सीरीज। यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, यू हैव टू बी मीन्स रेगुलर स्टडी कीजिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, आई एश्योर यू नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इज आउटसाइड दी एनसीईआरटी, नहीं देते हैं, आता नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा और अच्छी तरह से इसको तैयारी कीजिएगा, राइट चिल्ड्रन, रिमेंबर दिस थिंग। थैंक यू सो मच, बाय।